धन्यवाद 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 धन्यवाद। आइए हम सब अपने सरों को झुका के थोड़ी देर परमेश्वर की हजूरी में उसका धन्यवाद करेंगे, उसकी स्तुति, उसकी आराधना करेंगे थोड़ी देर के लिए। धन्यवाद 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 धन्यवाद। तूने आज तक हमारे को जिंदों की ज़मीन पे सही सलामत रखा परमेश्वर, तेरा धन्यवाद 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 धन्यवाद। सचमुच में बहुत सारे लोग पिछले कुछ दिनों में ये दुनिया को छोड़कर चले गए, बीमारियों में मुब्तला हो गए, एक्सीडेंट्स हो गए, भूखे प्यासे रह गए, लेकिन परमेश्वर ने हमें किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होने दी, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। खुदावंद यीशु तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरा धन्यवाद परमेश्वर। तूने हर बीमारी, आफत, मुसीबत, बीमारी, बेचैनी से, एक्सीडेंट से बचा के रखा। तेरा धन्यवाद। अपने वायदे के मुताबिक तूने हमें किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होने दी, इसलिए तेरा धन्यवाद 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 धन्यवाद। हमारे जितने जान पहचान के लोग, रिश्तेदार, दोस्त, जितने भी हम जिन लोगों को हम जानते हैं, आगे हमारे घरों के आगे पीछे या हमारे कॉलोनीज़ के अंदर, हमारे जान पहचान में, हमारे बच्चों के दोस्तों में, हमारे रिश्तेदारों की दोस्तियों के अंदर, वो सब हमारे कलीसिया के लोग, उनके रिश्तेदार सब परमेश्वर की दया से इस वायरस से बचे रहे, चंगे रहे, तंदुरुस्त रहे। परमेश्वर ने अपना वायदा उन सब के जीवन में पूरा किया, इसलिए हम धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। अपने खिदमत गुजारों को तू घेर कर रखता अपने लहू से, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ रबा खाती रबा शंदा रबा का रबा शंदा रबा का रबा रबा रबा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। खुदावंद खुदा। ओ रबा 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 शंदा रबा का था रबा शंदा रबा का। ओ रबा 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 शंदा रबा का ता 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 ता। सचमुच में खुदावंद खुदा तू अपने दूतों को आज्ञा देता है, तो अपने दूतों को फरमान देता है कि हम जहाँ कहीं पे भी जाएं वो हमारी रक्षा में तैनात रहें, वो हमें हाथों हाथ उठा ले। परमेश्वर सचमुच में खुदावंद खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद 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 धन्यवाद। खुदा ना निकाल रहा थी। धन्यवाद 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 धन्यवाद। महान अनुग्रहकारी परमेश्वर खुदावंद यीशु तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति, तेरी तारीफ करते हैं। थोड़ा सा समय परमेश्वर जो हम तेरी हजूरी में गुजारते हैं परमेश्वर, उस समय को शुरू से लेकर आखिर तक तेरे हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। हमारे गीतों को, हमारे प्रचार को, हमारे बोलने को, हमारे उठने को खुदावंदा तो अपने हाथों में ले खुदावंद यीशु, ताकि परमेश्वर हमारा मिलना, हमारा जमा होना तेरी मर्जी के मुताबिक और खुदावंदा इज़्ज़त के बायस हो परमेश्वर। तेरे नाम को इज़्ज़त, महिमा, जलाल मिले। हमारी मीटिंग के सारे हिस्से को तो अपने हाथ में ले, यीशु के नाम से मांगते, सुनो कबूल कर, आमीन। हमें गाना गाएंगे। तेरे प्यारे कदमों में बैठा मैं आ, प्यारा मुँह देखा बैठा मैं आ, शीरीन आवाज़ सुना, अपना मुँह तो दिखाने से मेरा मन बदल जाएगा, अपना मुँह तो दिखाने से मेरा मन बदल जाएगा। तेरे प्यारे कदमों में, सब आंखें बंद करके गाएंगे। बैठा मैं आ, प्यारा मुँह देखा बैठा मैं आ, शीरीन आवाज़ सुना, तेरी आवाज़ मेरे दिल के सारे डर को दूर
कदमों में बैठे हैं, उसकी आवाज़ को सुनने के लिए कोशिश कीजिए, उसकी आवाज़ को सुनने के लिए ख्वाहिश जगाइए, उसका मुंह देखने के लिए अपने जीवनों में ख्वाहिश जगाइए। मैं शीरीन आवाज़ सुना, दुनिया की शान और शौकत नहीं, चुन ली यीशु की ही मर्जी। दुनिया की शान और शौकत नहीं, चुन ली यीशु की ही मर्जी। तेरे प्यारे कदमों में बैठा मैं, प्यारा मुँह दिखा बैठा मैं, शीरीन आवाज़ सुना। बाप का घर मैं भूल जाऊंगा, तब उस वक़्त तू खुश होगा। धन्यवाद। बाप का घर मैं भूल जाऊंगा, तब उस वक़्त तू खुश होगा। तेरे प्यारे कदमों में बैठा मैं, शीरीन आवाज़ सुना बैठा मैं, प्यारा मुँह दिखा। गरज गरज और आग में तू न था, पधीमी आवाज़ में तू था। गरज और आग में तू न था, पधीमी आवाज़ में तू था। तेरे प्यारे कदमों में, हम उसके कदमों में बैठे बैठा मैं, प्यारा मुँह दिखा बैठा मैं, शीरीन आवाज़ सुना। मूसा को नहीं, एलिया को नहीं, सिर्फ यीशु को ही देखूं। किसी भविष्यवक्ता की तरफ हमारी आंखें ना हो, सिर्फ यीशु की तरफ हो। एलिया को नहीं, सिर्फ यीशु को ही देखूं। तेरे प्यारे कदमों में बैठा मैं, प्यारा मुँह दिखा बैठा मैं, शीरीन आवाज़ सुना। मरियम ने जैसे चुना था, चुन लिया मैंने वो हिस्सा। मरियम ने जैसे चुना था, चुन लिया मैंने वो हिस्सा। तेरे प्यारे कदमों में बैठा मैं, प्यारा मुँह दिखा बैठा मैं, शीरीन आवाज़ सुना बैठा मैं, प्यारा मुँह दिखा बैठा मैं। धन्यवाद 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 धन्यवाद। दूसरे इतिहास में परमेश्वर कहता है कि जब मेरे लोग जो मेरे नाम से जाने जाते हैं अपने पापों से फिरकर मेरे दर्शन के खोजी होकर मांगेंगे, फिरेंगे,
तो मैं उनके देश को चंगा करूँ। हमको उसके दर्शन के खोजी होना चाहिए। इस गाने में हमने यही गाया, तेरे प्यारे कदमों में बैठा मैं आज, प्यारा मुंह दिखा, अपनी शीरीन आवाज़ सुना। हमारे दिल में उसके लोग, हम उसके नाम से जाने जाते हैं। मैं और आप मसीही कहलाए जाते हैं क्योंकि हम मसीह को मानते हैं, हम मसीह के पीछे चलते हैं, हमें उसका मुंह देखना है हमेशा, इसलिए लोग हमें मसीही कहते हैं। हम उसके नाम से जाने जाते हैं। यीशु मसीह के लोग, हालेलुया वाले, प्रेज द लॉर्ड वाले, ऐसे बोला जाता है दुनिया में हमें तरह तरह के नामों से। हम मसीह के लोग हैं। परमेश्वर का वचन कहता है जब वे अपने पापों से फिरकर मेरी तरफ मुड़ेंगे। दुनिया के लोगों को नहीं कह रहा, वो अपने लोगों के लिए कह रहा है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उसकी हजूरी में बैठिए, उसके प्यारे कदमों में बैठिए, उसकी आवाज़ सुनने की एक ख्वाहिश रखिए दिल में, एक ख्वाहिश अपने दिल में जगाइए। जिस तरीके से हमारे अंदर ख्वाहिश होती है कि हमारे बच्चे, हमारे बेटे, हमारी बेटियां अच्छे बने, नाम कमाएं, वही ये ख्वाहिश, उससे बढ़कर एक ख्वाहिश रखिए कि मैं हमेशा मसीह की शीरीन आवाज़ को सुनूं, उसके दर्शन का खोजी रहूं, स्वर्गीय दर्शन देखूं, उसके मुंह को देखना चाहूं। एक ऐसी ख्वाहिश रखिए। मेरा परमेश्वर और आपका परमेश्वर, मेरा मसीह और आपका मसीह उसी से खुश होता है कि मेरे बच्चे मेरे दर्शन के खोजी हैं। वो खुशी मनाता है उस चीज़ से। फिर वो हमारे देश को चंगा करेगा, हमारे देश को ज्यों का त्यों कर देगा। हमारा देश ज्यों का त्यों क्यों नहीं हो रहा? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये वर्ल्ड अभी तक कोरोना वायरस के चपेटे में क्यों है, क्यों बढ़ती जा रही है और क्यों चंगाई नहीं आ रही? क्योंकि मैं और आप जो उसके लोग हैं, जो उसके नाम से जाने जाते हैं, आज तक अपने घुटनों पे नहीं आए, अपने अहम से, अपने घमंड से फिरे नहीं। हमारा घमंड नहीं टूटा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने परिस्थितियां हमारे अनुकूल कर दी, हमें उस कोरोना वायरस की परिस्थिति से निकाल लाया। हम खुश हो गए क्योंकि वो दया करने वाला परमेश्वर है। उसने हमें उस परिस्थिति में फंसने नहीं दिया, उस बीमारी में फंसने नहीं दिया। तो हम घमंड करने लगे, हम सोचने लगे कि हमारी पता नहीं कौन सी लायकता और खूबियाँ है कि परमेश्वर हमें उस बीमारी में फंसने नहीं दिया, इस परिस्थिति में फंसने नहीं दिया। लेकिन आपकी और मेरी कोई लायकता नहीं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। ये परमेश्वर का प्रेम है, ये मसीह का प्रेम है। आप में और मुझ में घमंड करने के लायक कोई चीज़ ही नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। जांच के देखिए अपने जीवन को, जांच के देखिए अपने जीवन को। मैं और आप उस गंदी नाली के कीड़े के समान हैं। हमारे में कोई काबिलियत नहीं, कोई खूबी नहीं, ना ज़्यादा पढ़े लिखे, ना ज़्यादा पैसे वाले, ना ज़्यादा शकल सूरत वाले, ना ज़्यादा कोई भी चीज़ हमारे में बहुत हद तक नहीं है, ना इतने टैलेंटेड दिमाग से। लेकिन परमेश्वर ने आपको और मुझको चुनकर बोला ये मेरे लोग हैं, ये मेरे लोग हैं। वो बार बार कहता है मेरे लोग। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, लेकिन फिर भी हम इस दुनिया और इस दुनिया के कामों में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं, इतने ज़्यादा मसरूफ़ हो जाते हैं कि हमने खुदा को ताकचे पे रख दिया। जब ज़रूरत होती है तो उसकी हजूरी में चले जाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जांचिए, जांचिए अपने जीवन को। ओ रखा रीबा शंदा रबा खाना मा शक्का रखारीबा शंदरबा का इफिसियों में वो कहता है कि हम उसकी हाथ की कारीगरी हैं। ओ रखारीबा शंदरबा का नाम शक्काती रबा। धन्यवाद 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 खुदावन खुदा, होने दे कि हम अपने आप को तेरे सामने तेरी वेदी पर काटे और छाटे। खुदावन यीशु, हम जो तेरे नाम से जाने जाते हैं, अपने आप को शून्य करे परमेश्वर, शून्य करे और तेरे दर्शन के खोजी हो जाए, तेरे दर्शन के खोजी हो जाए परमेश्वर। ओ रबा खाती रब, अपने पापों से फिरे परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि आओ हम बैठ के गुफ्तगू करें। ओ रखा रीबा शंदरबा खाना बाशंदर, ओ रबा लबा रबा शंदरबा खाता रबा शंदरबा।
ओ रबा 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 रबा, तेरा वचन कहता है आओ हम बैठ के वाद विवाद करें। तू चाहता है कि हम तेरे सामने वाद विवाद करें। वो तू कहता है, तेरा वचन कहता है कि वाद विवाद कर ताकि तू मेरे सामने दोषी ना ठहरे। होने दे परमेश्वर कि हमारे में इतनी एक अंदर तौफीक बख्श हमें, ताकि हम तेरे सामने आकर वाद विवाद करें, तेरे साथ गुफ्तगू करें, तुझसे बात करें, तुझसे पूछे, तुझे बताएं परमेश्वर। ओ रबा खती रबा शंदर, ओ रबा 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 शंदर रबा। तेरा वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। परमेश्वर होने दे कि हम मांगने वाले हों, होने दे कि हम खटखटाने वाले हों। ओ रबा खाती रबा शंदर रबा का, होने दे कि हम ढूंढने वाले हों, क्योंकि देने वाला तू है परमेश्वर, देने वाला तू है परमेश्वर। जब हम मांगते हैं तो तू देता है, जब हम खटखटाते हैं तो तू खोल के देता है, जब हम ढूंढते हैं तो तू देता है परमेश्वर। देने वाला तू है परमेश्वर। होने दे कि हम हर परिस्थिति में तेरे सामने आए परमेश्वर। ओ रबा खा शंदर रबा का, हम तुझसे मांगे, हम ढूंढे, तेरे वचनों में ढूंढे। ओ रबा शंदर रबा खा नमा शक्खता रबा 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 री खा नमा 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 शंदर रिबी का लबा शंदर रबा का ता 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 ता। ओ रबा 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 शंदारी भी खाता रबा शंदर रबा खाता। रहम कर रहम कर रहम कर रहम कर रहम कर। एक गाना और हमने निकाला था, ओ शंदर रबा का, क्या नाम है, क्या कौन सा गाना था? 28 नंबर 228। आ गया हूँ मैं खुदावंद, हमें गाना गाएंगे, आ गया हूँ मैं खुदावंद सुन ले मेरी ये दुआ। आज हम अपने पुराने गाने गा रहे हैं जो हम गा गा के बचपन से बड़े हुए हैं, और आज बहुत मेरा दिल खुश है। शुरू करें। आ गया हूँ मैं खुदावंद सुन ले मेरी ये दुआ। आ गया हूँ मैं खुदावंद सुन ले मेरी ये दुआ। दो लहू से भर दे रूह से पाक मुझको और बना। दो लहू से भर दे रूह से पाक मुझको और बना। सिरजनहार है तू, परवरदिगार है तू, शाहों का शहंशाह है, सबका है सब कुछ ही तू। सिरजनहार है तू, परवरदिगार है तू, शाहों का शहंशाह है, सबका है सब कुछ ही तू। आसमां के तले और ना कोई मिले, आसमां के तले और ना कोई मिले, सारी दुनिया को ले जो बचा। आ गया हूँ मैं खुदावंद सुन ले मेरी ये दुआ। दो लहू से भर दे रूह से पाक मुझको और बना। दो लहू से भर दे रूह से पाक मुझको और बना। कैसी मोहब्बत तूने ये की है, पदवी फर्जंदगी की मुझको दी है। कैसी मोहब्बत तूने ये की है, पदवी फर्जंदगी की मुझको दी है। फजल वैसा कर नजर हो तुझी पर, फजल
दुख बीमारी मैंने, मुश्किल भी सारी मैंने ला दी तुझ पे और आजाद हुआ। दुख बीमारी मैंने, मुश्किल भी सारी मैंने ला दी तुझ पे और आजाद हुआ। अब तो मुझको लो क्यों ना कुछ भी हो, अब तो मुझको लो क्यों ना कुछ भी हो। रहूं मैं तेरा ही शुक्रगुजार, आ गया हूँ मैं खुदावंद, सुन ले मेरी ये दुआ। तो लहू से भर दे रूह से, पाक मुझको और बना। धो लहू से भर दे रूह से, पाक मुझको और बना। दुश्मन शैतान है, करता हैरान है, लेकिन फजल ये तेरा मेरा साहिबान है। दुश्मन शैतान है, करता हैरान है, लेकिन फजल ये तेरा मेरा साहिबान है। जलते तीर उसके बारिश की मानिंद बरसे, जलते तीर उसके बारिश की मानिंद बरसे। मुझको ना कर सके तुझसे जुदा, आ गया हूँ मैं खुदावंद, सुन ले मेरी ये दुआ। हो लहू से भर दे रूह से, पाक मुझको और बना। दो लहू से भर दे रूह से, पाक मुझको और बना। ओ मैं खुद इनकार करूँ तुझी से प्यार, मेरी ओ जिंदगी का तू ही निशाना। ओ मैं खुद इनकार करूँ तुझी से प्यार, मेरी ओ जिंदगी का तू ही निशाना। आज़माइशें जब घेराए मुझ पर, आज़माइशें जब घेराए मुझ पर, अपने फजल से तू देना उठा। आ गया हूँ मैं खुदावंद, सुन ले मेरी ये दुआ। धो लहू से भर दे रूह से, पाक मुझको और बना। धो लहू से भर दे रूह से, पाक मुझको और बना। आ गया हूँ मैं खुदावंद, सुन ले मेरी ये दुआ। लहू से
यीशु 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 हम पे दया कर दया कर दो लहू से भाग कर पवित्र कर पवित्र कर यीशु पवित्र कर यीशु पवित्र कर यीशु अपने लायक बना परमेश्वर। धन्यवाद 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 पवित्र आत्मा जी आपका धन्यवाद 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 खुदावंद यीशु तेरा धन्यवाद। इस गाने से बड़ी आशीष मिलती है, बहुत अच्छा लगा ये गाना हमारे को। आइए हम थोड़ा सा परमेश्वर के वचन से देखेंगे। इफिसियों 2 बाब, इफिसियों की पत्री उसका 2 बाब 8 से 10 आयत तक हम पढ़ेंगे। इफिशियंस चैप्टर 2 वर्सेस फ्रॉम 8 to 10 ऑनवर्ड्स। इफिशियंस चैप्टर 2 वर्सेस 8 to 10। इफिसियों की पत्री 2 बाब की 8 से 10 आयत तक हम पढ़ेंगे। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। इंग्लिश। For by the grace you have been saved through faith, and this is not your own doing. It is the gift of God, not a result of work, so that no one may boast. For we are His workmanship. बस, we are His workmanship. No one should boast because we are His workmanship. कोई घमंड ना करे क्योंकि हम परमेश्वर के हाथ के काम हैं। परमेश्वर के कलाम के पढ़े जाने पर, समझने पर, सिखाने पर और सुनने पर परमेश्वर का आशीष ठहरे, और जितने लोग सुनते हैं उन सब पर आशीष ठहरे। हम इफिसियों में पढ़ते हैं कि हम में से कोई भी घमंड ना करे, और क्योंकि हम उसके हाथ के काम हैं। हमें परमेश्वर ने अपनी मर्जी से बनाया है। हम देखेंगे इसी वचन के संदर्भ में उत्पत्ति की पुस्तक जेनेसिस चैप्टर 2 chapter 1 verse 26। हम देखते हैं उत्पत्ति में जहां परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, फिर उसने क्या बोला, आओ हम क्या करें, इंसान को बनाएं। पहले बाब की 26 आयत। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। फिर परमेश्वर, इंग्लिश में पढ़ेंगे वर्स 26। Then God said, let us make man in our own image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the birds of the heaven, and over the livestock, and over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. फिर परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। परमेश्वर ने क्या किया, ये पृथ्वी बनाई, पेड़ पौधे, जानवर, बनैले पशु, जंगली जानवर, समुद्र के जानवर, पक्षी कैसे रचे, अपने शब्द के अनुसार, अपने शब्दों के अनुसार रचा। लेकिन इंसान के लिए क्या बोला, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं, अपने स्वरूप में। और जब क्या बोला, आओ हम, जब यहाँ हम बोला गया तो इसका मतलब बाप, बेटा, रूल कदूस तीनों एक साथ थे। लेकिन जहाँ उसने
पृथ्वी बनाई और पृथ्वी के लोग बनाए, वहाँ परमेश्वर अपने मुंह से वचन बोलता गया, पेड़ बन जाए, पौधे बन जाए, दिन बन जाए, रात बन जाए, सूरज बन जाए, चांद बन जाए, और सारी चीज़ें बनती चली गई। लेकिन मनुष्य के लिए परमेश्वर ने एक स्पेशल दर्जा दिया। क्या किया? आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए। मनुष्य से पहले उसने पूरी पृथ्वी बनाई, सूरज रोशनी बनाई, अंधेरा बनाया, उन दोनों को अलग किया और खुश हुआ देखकर कि ज्योति अच्छी है बोला गया। लेकिन मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया। आगे हम पढ़ते हैं 2 बाब में, वो कहता है कि उसने स्वरूप 2 बाब की जेनेसिस चैप्टर 2 जहाँ लिखा हुआ है कि आदम को भूमि, चैप्टर 2 वर्स 6, जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 6, उत्पत्ति 2 बाब की 6 आयत एक बार पढ़ेंगे। 6 और 7 दोनों पढ़ो। तो भी कोहरा पृथ्वी से उठता था, जिससे सारे भूमि से जाते थे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और आदम जीवित प्राणी बन गया। हिंदी इंग्लिश में पढ़ेंगे, ओनली वर्स 7। Then the Lord God formed the man of dust from the ground and breathed into his nostrils and the breath of life, and the man became living creature. और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और आदम जीवित प्राणी बन गया। परमेश्वर ने अपने खुद के हाथों से मिट्टी इकट्ठी करी, फिर उसको गूंदा होगा, फिर उसका एक ढांचा बनाया, गूंदने के लिए परमेश्वर ने अपना खून पसीना भी हो सकता मिलाया होगा उसके अंदर, हैं, थूक भी डाला होगा अपना। ओस कोहरा जो गिरता उससे तो ऑलरेडी मिट्टी सिंची हुई थी। फिर उसको एक नक्शा दिया, एक शक्ल का आकार दिया, उसके बाद उसने अपना जीवन का श्वास उसमें फूंका। सोच के देखे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हाउ इम्पोर्टेंट वी पीपल आर। हम कितने इम्पोर्टेंट परमेश्वर की नज़र में हैं, लेकिन हमने क्या किया? अपनी नज़र में, दुनिया की नज़र में अपने आप को बड़ा बना लिया और परमेश्वर से दूर हो गए। सोच के देखें, उसने नहीं बोला कि जिब्राइल फरिश्ते आ जाओ, करूबों आ जाओ, सराफिनों आ जाओ, चलो जी मिट्टी इकट्ठी करो, हम इंसान को बनाएंगे। तू मिट्टी लेकर आ, तू पानी लेकर आ, बोला परमेश्वर ने। अगर ऐसा होता तो बाइबल में ज़रूर लिखा होता, उसमें लिखा आओ हम परमेश्वर को, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं। किस में बनाएं? अपने स्वरूप में। सोचें, आपकी और मेरी शक्ल किसके जैसी है? परमेश्वर के जैसी। अपने जाती हाथों से परमेश्वर ने मिट्टी इकट्ठी करी, गूंदी हुई मिट्टी पर लिखी है। अय्यूब 10 बाब की 11 आयत में लिखा है कि तूने मुझे गूंदी हुई मिट्टी से बनाया। गूंदी हुई मिट्टी, आटा गूंदने में बहुत टाइम लगता है और हमें पता है मेहनत भी लगती है, तो वो तो थोड़ा सा होता है। एक इंसान को बनाने के लिए परमेश्वर ने कितनी मिट्टी उठाई होगी। और बागे अदन की मिट्टी, कितनी पाक मिट्टी से बनाया परमेश्वर ने। शायद थोड़ा छाना भी होगा, गंदी चीज़ें, गंदगी तो थी नहीं वहाँ पे, शायद थोड़े पत्थर अलग कर दिए होंगे। फिर उसके अंदर जब श्वास फूका तो उसकी हड्डियाँ बनी, हड्डियों के ऊपर नसें चढ़ी हैं परमेश्वर की सांस से। मिट्टी का तो खाली उसने एक ढांचा तैयार किया था, उसकी सांस जब उसने फूकी तो हमारे अंदर हड्डियां आ गई। जब उसने अपनी सांस फूकी तो उन हड्डियों के ऊपर नसें चढ़ गई और वो मिट्टी मांस में बदल गई। वो मिट्टी मांस में बदल गई। ये शरीर, ये मिट्टी आपका और मेरा नहीं है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये शरीर परमेश्वर की कारीगरी है, उसने अपने हाथों से बनाया है। आप और मैं किस चीज पर घमंड करते हैं? आप और मैं है क्या जिस पे हम घमंड करते हैं? हमारी कोई औकात नहीं है, कोई साख नहीं है,
कोई बिसात नहीं है जिस पे हम घमंड करते हैं, लेकिन आज हमारे अंदर मैं मेरी चीज मेरा मेरा करते रहते हैं। लेकिन आपको और मुझको परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया, उन फरिश्तों से बड़ा दर्जा दिया आपको। वो फरिश्ते जो दिन और रात परमेश्वर की हजूरी में पवित्र 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 कहते रहते हैं, उनसे भी बड़ा दर्जा दिया आपको और मेरे को। उन फरिश्तों को आपकी और मेरी सुरक्षा के लिए उसने तैनात कर दिया। ज़बूर 91 की 11 में, साम्स 91:11, भजन संहिता 91 की 11 पढ़ेंगे। ओ राखा रीबा शंदा रबा खाना मा शक्का तारा बराबर रीखा नमा 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 शंदा रिबिका रबा शंदा रबा का रबा शंदा रबा का। जल्दी से पढ़ेंगे, राखा रीबा शंदा रबा का रबा 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 रबा। क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। For he will command his angels concerning you to guard you in all your ways. क्योंकि वे अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। अपने दूतों को, उसके दूत हैं, आपके और मेरे दूत नहीं हैं। वो दूत उसकी सेना है, स्वर्ग की सेना है, परमेश्वर की सेना है वो स्वर्ग दूत। लेकिन परमेश्वर स्वर्ग दूतों की सेना को आपके लिए हुक्म देगा कि आपकी और मेरी रक्षा में, हम जहाँ कहीं जाएं हमारी रक्षा करें। हम जहाँ कहीं जाएं हमारी रक्षा करें। हम प्रार्थना में कहते हैं, परमेश्वर अपने स्वर्ग दूतों को भेज, हमारे घर के चारों दिशाओं में बाड़ा लगा के रखे। बाड़ा तो हम स्वर्ग दूतों का चाहते हैं रात को, ताकि वो हमारे दुष्ट आत्माओं से हम बचें, बीमारियों से बचें। लेकिन घमंड अपनी शक्ल पे, घमंड अपनी सीरत पे, घमंड अपने पैसे पे, घमंड अपने बाकी चीज़ों के ऊपर हम घमंड करते हैं। लेकिन रात को सोने से पहले क्या प्रार्थना करते हैं? परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों का बाड़ा हमारे घर के चारों दिशाओं में लगा। अपने बाड़े खुद लगा लो। क्यों नहीं मनुष्य अपने बाड़ा खुद लगा सकता? हम बाड़ा मांगते हैं परमेश्वर के स्वर्गदूतों का, लेकिन घमंड अपने ऊपर करते हैं। मैं हूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ध्यान से सुनिए, आपकी और मेरी कोई औकात नहीं है। हम परमेश्वर के हाथ की कारागिरी हैं। उसने हमें बनाया है अपने हाथों से, अपने जाति हाथों से। उसने मिट्टी को गूंद के उसमें अपना श्वास फूका है। हमारी सांसें उद्धार की सांसें हैं परमेश्वर की। उसने अपनी सांसें हमारे पर फूक डाल दी हैं। फिर हम किस चीज़ पे घमंड करते हैं? वचन कहता है अगर तू घमंड कर तो अपने परमेश्वर पे कर। वचन कहता है कि घमंडियों का परमेश्वर सामना करता है। चढ़ी हुई आंखों से परमेश्वर को नफरत है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस बात को बहुत ध्यान से अपने दिमागों में, दिलों में बिठा लीजिए कि परमेश्वर ने एक प्लान से, परमेश्वर ने बहुत प्रेम से हमें बनाया है। ये हमारा शरीर जो है ये परमेश्वर का दान है। परमेश्वर ने अपने बहुमूल्य लहू को देकर हमें सींच लिया, हमें खरीद लिया। अपनी सांसें हमारे अंदर डाल दी। हमारी शक्ल सूरत परमेश्वर ने अपनी शक्ल सूरत पे बनाई, अपनी समानता पे बनाई। हम अपने नहीं हैं, हम अपने नहीं हैं, हम परमेश्वर के कर्जदार हैं। क्योंकि वो हमें बनाता नहीं तो हम नहीं बन पाते। वो हमें जिंदा नहीं रखता तो हम आज जिंदों की ज़मीन पे जिंदा नहीं होते। वो हमें गुनाहों से माफ़ी नहीं दिलाता तो आज हम दुनिया की खींच में और पापों में फंसे हुए होते और बर्बाद हो चुके होते, जैसे कई लोग बर्बाद हो चुके हैं। लेकिन आज भी आपकी और मेरी सांसें चल रही हैं। आज भी हम खा रहे हैं, पी रहे हैं और बहुत अच्छा जीवन गुजार रहे हैं। आपकी और मेरी लायकता नहीं, कोई काबिलियत नहीं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। उसका वायदा है, वो वायदा करता है कि तेरा मन कच्चा ना हो, तू ना घबरा, तू इधर उधर मत ताक, मैं तुझे अपने धर्म में दाहिने हाथ से संभाले रहूँगा। चीज़ें तो उसने दुनिया में इतनी बनाई, पेड़ पौधे बनाए, हर किस्म का जानवर बनाया। उन जानवरों में से, उन पेड़ पौधों में से परमेश्वर ने किसी को भी ये वायदा नहीं दिया। उल्टा
वो सारी चीज़ें बनाने के बाद परमेश्वर ने हमें उन चीज़ों पे अधिकारी बना दिया। बोला इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करो, ये मैंने तुम्हारे लिए बना दी। सोचे, पहले हमारे इस्तेमाल करने की चीज़ें बनाई, फिर इंसान को बनाया। पहले इंसान को बना के खड़ा नहीं कर दिया, फिर सोचा ओहो अब तो इसे भूख लगेगी तो पेड़ बना दूं, फल बना दूं, खाने की चीज़ें बना दूं। नहीं, उसने पहले हमारे इस्तेमाल की, यूज़ की हर चीज़ जो हमें ज़रूरत है, जो हमारे एनवायरनमेंट को अच्छा रखती हैं, जो हमारे एनवायरनमेंट को खुशनुमा रखती हैं, वो सारी चीज़ें बनाई। उसके बाद उसने बोला आओ हम मनुष्य को अपनी समानता पे बनाएं, और उसने मिट्टी इकट्ठी करी, उसे गूंदा अपने खून पसीने से, फिर एक इंसान बनाया। सोच के देखें कितना प्रेम करने वाला परमेश्वर है वो। जिंदगी तो उसने घोड़े, हाथी, शेर, गीदड़, चीते, कुत्ते सब में डाली है। वो सारी चीज़ें भी जिंदा हैं, वो सारी चीज़ें भी जिंदा हैं, खाते हैं, पीते हैं, बड़े होते हैं, छोटे होते हैं, फैमिलीज बनाते हैं, उनके भी बच्चे पैदा होते हैं। लेकिन इंसान को एक स्पेशल दर्जा दिया, और यही स्पेशल दर्जे ने इंसान की बुद्धि भ्रष्ट कर दी। इंसान सोचने लगा कि मैं पता नहीं क्या हूं। उसमें मैं आ गई, उसमें हकारत आ गई, उसमें घमंड आ गया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इफिसियों में लिखा है हम घमंड ना करें, क्योंकि हम उसकी हाथ की कारागरी हैं, और उसने अगर हमारे को बनाया है तो उसके लिए उसका कोई प्लान है जो उसने पहले ही रच दिया है। उस प्लान के तहत उसने हमारे को बनाया है, लेकिन हम उसका प्लान पूरा नहीं करते, हम उसके प्लान को नहीं समझते, लेकिन हम अपने ऊपर घमंड करना शुरू कर देते हैं। हम अपनी काबिलियत पे घमंड करते हैं, हम अपने पैसों पे घमंड करना शुरू कर देते हैं। सोच के देखें मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर आज परमेश्वर अपनी दी हुई सांसें जो उसने आपको और मुझे दी हैं, वो सांस परमेश्वर बोले कि बेटा मुझे वापस दे दे सांस। अगर परमेश्वर बोले कि बेटा जॉय ऐसा कर, आधे घंटे के लिए सांस मुझे वापस दे दे, क्या होगा? आधा घंटा तो बहुत बड़ी चीज़ है। अगर परमेश्वर सिर्फ 1 सेकंड के लिए हमसे हमारी सांस वापस ले ले जो उसने हमारे अंदर डाली है, कहाँ जाएंगे हम? ये शरीर जिस पे हम घमंड करते हैं, मिट्टी था और मिट्टी में वापस मिल जाएगा। अगर हम जिंदा हैं, चल रहे, फिर रहे, खा रहे हैं, तो वो सिर्फ वो सांस है, वो जीवन की सांस है जो परमेश्वर ने हमारे अंदर फूंकी है। अगर आज ये सांसें हमसे वापस ले ली जाएं, तो जांच के देखिए कि हम कहाँ जाएंगे। हमारी औकात, हमारी बिसात क्या रह जाएगी? मिट्टी थे, मिट्टी में मिल जाएंगे, मिट्टी थे, मिट्टी में मिल जाएंगे। अगर 1 सेकंड के लिए भी अगर परमेश्वर खेल खेल में ही बोल दे बेटा सांस वापस दे दे अपनी, याद करके देखिए, हम देकर चीज़ें वापस ले लेते हैं, हम चीज़ें लोगों को देकर वापस मांग भी लेते हैं। परमेश्वर ने जो ज़िंदगी हमें दी, जो सांसें दी, अपनी सांस उसने हमारी सांसों में फूंकी। वो चाहता एक्सक्यूज मी, वो चाहता तो जैसे उसने गधे, घोड़े, हाथी को बनाया, इंसान को भी बना देता। चाहता तो वैसा कर सकता था ना, पर उसने नहीं किया। प्यार करता था, एक स्पेशल दर्जा हमें देना चाहता था, क्योंकि प्यार करने वाला परमेश्वर है। मेहनत करके उसने हमें बनाया, लेकिन हमने क्या किया? उसी शक्ल सूरत को हमने खराब किया, उसी शक्ल सूरत पे हमने घमंड किया, उसी शक्ल सूरत के ऊपर आज हम बहुत उछलते रहते हैं। सोच के देखिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सोच के देखिए कि अगर आज परमेश्वर मजाक में भी, परमेश्वर मजाक करते नहीं है,
परमेश्वर मजाक नहीं करता। लेकिन अगर परमेश्वर बोल दे कि ये जो सांस मैंने तेरे अंदर फूकी है 1 सेकंड के लिए मुझे वापस दे दे, तो हम क्या करेंगे? हम कहाँ जाएंगे? आज हम कहाँ होंगे? अगर हमारी सांसें हमसे ले ली गई तो हम कहाँ होंगे? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप और मैं परमेश्वर के हाथ की कारागिरी है। आप और मैं परमेश्वर के हाथ की कारागिरी है। घमंड ना करें, घमंड ना करें, क्योंकि उसने हमें एक बहुत ही खास मकसद के लिए बनाया। वो साफ कहते हैं, यिर्मयाह 29:11 में कहता है। एक बार हम पढ़ेंगे यिर्मयाह 29:11। निकालें यिर्मयाह 29:11। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। इंग्लिश में पढ़ेंगे। For I know the thoughts that I think towards you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an unexpected end. क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। किसको बोला परमेश्वर ने? ये जो उसने अपने मुंह से जानवर बनाए, पेड़ पौधे बनाए, हाथी घोड़े बनाए, मछलियां बनाई, आकाश के पक्षी बनाए, उन्हें बोला, या अपने हाथ से बनाई गई इंसान को बोला, इंसान को बोला। सोचे उसकी कल्पनाएं। वो कहता है मेरी कल्पनाएं तुम्हारे विषय में मैं जानता हूं कि वे क्या हैं, हानि की नहीं वरन कुशल की हैं। वो हमारे लिए कुशल चाहता है, वो हमारे लिए अच्छी चीजें चाहता है, लेकिन हमने क्या किया? हम क्या करते हैं? हम घमंड 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 करके अपनी मैं में जीते 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 उन सारी कल्पनाओं को जो परमेश्वर हमारे बारे में, जो योजनाएं उसने हमारे बारे में बनाए रखी है, उनके ऊपर पानी फेर देते हैं। हम अपने में जीना शुरू कर देते हैं, अपने घमंड में जीना शुरू कर देते हैं, और हम भूल जाते हैं कि हम परमेश्वर की कारागिरी है, हाथ की। हम परमेश्वर के हाथ की कारागिरी है। क्योंकि वो कहता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ, वे तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और नाकामों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। हम उसके, इंग्लिश में बहुत अच्छा वर्ड लिखा हुआ है, बिकॉज वी आर हिज वर्कमैनशिप। हम उसके हाथ की बनाई हुई कारागिरी है। आदम हवा की कहानी हम सब जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि परमेश्वर ने उसको कैसे बनाया। अगर आदम हवा नहीं होते तो आज हम नहीं होते। आदम हवा को बनाया तभी तो हम बने, और वही सांस जो उनमें चलती आ रही है, वही सांस आज हम में चल रही है। वही परमेश्वर का दान आज हमारे में चल रहा है। उसने अपने हाथों से बनाया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सोच के देखिए, आज मैं फूल पौधों से बहुत प्रेम करती हूँ। मैं अपने हाथों से जो फूल और पौधे उगाती हूँ, उनकी रक्षा करती हूँ, उन्हें वक्त पे पानी देती हूँ, देखभाल करती हूँ, बाहर की धूप से बचाती हूँ, अंदर लेकर आती हूँ, अंदर के पंखे की हवा से बचा के दूसरी जगह रखती हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने अपने हाथ से लगाया है। रोज जाके देखती हूँ फूल निकले कि नहीं निकले, आज इसमें नया पत्ता आया कि नहीं आया। क्यों? क्योंकि मैंने अपने हाथ से बनाया है। सोच के देखिए, परमेश्वर ने आपको और मेरे को अपने हाथों से बनाया। उसने किसी फरिश्ते को नहीं बोला कि आ जा इनको बनाते हैं बैठ के, तू मिट्टी ला, तू ये कर, तू वो कर। अपने हाथों से बनाया। और परमेश्वर भी रोज देखता होगा, मसीह भी रोज देखता होगा कि आज इसमें कोई नई चीज मुझे दिख रही है, आज इसने झूठ बोलना छोड़ दिया,
आज इसने टीवी के सीरियल देखना छोड़ दिए, आज इसने मोबाइल पे गेम खेलना छोड़ दिया, आज इसने फलाना काम छोड़ दिया, आज इसने मुंह से गाली बकना छोड़ दिया, आज इसने घमंड करना छोड़ दिया, आज इसने आज्ञा माननी सीख ली कि नहीं सीख ली, आज इसमें कोई नई बात पैदा हुई कि नहीं हुई, एक नई क्वालिटी इसमें आई कि नहीं आई, इसमें प्रेम जागा कि नहीं जागा, इसके दिल में से कड़वाहट निकली कि नहीं निकली। रोज परमेश्वर देखता होगा, चाहता होगा कि हमारे अंदर कोई नई बात आए। क्यों? क्योंकि उसने हमें एक मकसद से बनाया, अपनी समानता में बनाया, अपने स्वरूप में बनाया। मगर मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये समानता स्वरूप हम अपने घमंड में पढ़कर खो देते हैं, अपनी मैं में पढ़कर खो देते हैं। थोड़ी देर हम बैठेंगे परमेश्वर की हजूरी में, अपने आप को जांच के देखेंगे, जांच के देखिए अपने आप को कि हमारे में कौन सी ऐसी बात अभी भी बाकी रह गई है जिसके लिए परमेश्वर रोज सोचता होगा, आज मेरा बच्चा ये चीज़ छोड़ देगा, आज मेरा बच्चा ये चीज़ मान लेगा, आज मेरा बच्चा ये सुन लेगा, क्योंकि मैंने इसे अपने हाथों से बनाया, एक मकसद से बनाया। वो रोज देखता है, वो रोज ढूंढता है हमारे अंदर एक नई चीज़, वो रोज सोचता है कि मैं इस पेड़ को काट दूं, इसमें तो फल नहीं आ रहे, मैं इसको उखेड़ कर फेंक दूं, इसमें फल नहीं आ रहे। फिर सोचता होगा चलो आज की धूप और दे के देखता हूँ, थोड़ा सा पानी और देता हूँ, थोड़ी सी खाद और देता हूँ। ओ रखा रीबा शंदा रबा खाना मा शक्का रबा रबा रखा रीबा शंदा रबा खाला बा शंदा रबा खाता था था। ओ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जांच के देखिए अपने आप को। हम मिट्टी है, ये सांसें जो हम में चल रही हैं ये परमेश्वर की देन है। हमारी कोई काबिलियत नहीं, कोई औकात नहीं कि हम जिंदा रहें, हम ये सांसें खींच सके, हमारी कोई औकात नहीं है। ओ रबा खाती रबा शंदा रिबी खाना मा शक्का रबा रबा ओ रबा लबा रबा 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 शंदा रिबी खाना मा शक्का रबा। दया कर, दया कर, दया कर, सेनाओं के यहोवा हम पे दया कर, सेनाओं के यहोवा हम पे दया कर, हम पे दया कर। खुदावंद खुदा होने दे कि हम अपने जीवनों को तेरी वेदी पे रखे, काटे और छांटे परमेश्वर। सेनाओं के यहोवा दया कर। तेरे प्यारे कदमों में बैठा मैं आज, प्यारा मुँह दिखा बैठा मैं आज, शीरीन आवाज़ सुना तेरे प्यारे कदमों में बैठा मैं आज, प्यारा मुँह दिखा बैठा मैं आज, शीरीन आवाज़ सुना। अपना मुँह तो दिखाने से मेरा मन बदल जाएगा, अपना मुँह तो दिखाने से मेरा मन बदल जाएगा। तेरे प्यारे कदमों में बैठा मैं आज, प्यारा मुँह दिखा बैठा मैं आज, शीरीन आवाज़ सुना। दुनिया की शान और शौकत नहीं, चुन ली यीशु की ही मर्जी। दुनिया की शान
दया कर दया कर दया कर सेनाओं के यहोवा दया कर। और bless 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 touch 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 Holy Spirit touch Holy Spirit touch Holy Spirit छू ले पवित्र आत्मा जी, छू लीजिए छू लीजिए छू लीजिए। और किसी के रीढ़ की हड्डी में तकलीफ है, जितने कुछ लोग जो यहाँ बैठे हैं उनके, या जो लोग देख रहे हैं वीडियो, उनके रीढ़ की हड्डी का दर्द जा रहा है। परमेश्वर दिखा रहे हैं कि एक रीढ़ की हड्डी है जो काफ़ी कमज़ोर हो गई है, कमज़ोर हो गई है और उस पर ज़्यादा जोर नहीं डाला जा रहा, ज़्यादा जोर नहीं डाला जा रहा। दर्द होता है। बहन गुरमीत हमारे पास बैठी हुई है और वो कह रही है कि उनके भी रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है, बैठने से उठने से दर्द होता है। किसी और के भी दर्द है, कोई लड़का है, कोई मेल है, लड़का है कोई, उसके दर्द है, मर्द के, कोई मर्द है जिसके दर्द हो रहा है। रबा का ती रबा शंदा रबा का नमा शक्का ती रबा रबा ओ रबा लबा रबा रबा रीढ़ की हड्डी में दर्द है और ऊपर नहीं है, ऊपर नहीं है, ऊपर नहीं है। रबा 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 का ता 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 ये नीचे 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 इधर 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 पसलियों से नीचे परमेश्वर दिखा रहा है, परमेश्वर दिखा रहा है रीढ़ की हड्डी में कोई तकलीफ है। चल 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 निकल 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 यीशु के नाम से अभी के अभी छड़ा चला जा। सारा दर्द यीशु के नाम से अभी के अभी नाश 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 निकल। ओ रबा रबा टच 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 होली स्पिरिट, टेक चार्ज होली स्पिरिट, टेक चार्ज होली स्पिरिट। ओ रबा 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 कोई सुनील है, सुनील आप लोग किसी को जानते होंगे या जो ऑनलाइन देख रहे हैं, उनके अंदर कोई सुनील है, सुनील जिसको किडनीज की प्रॉब्लम है और परमेश्वर कह रहा है कि उसकी किडनियों की तकलीफ जा रही है। ओ रबा 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 खा था 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 ओ रबा लबा 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 तेरे ओ रबा लबा लबा खा था था तेरे लहू को किडनीज पे लगाते, किडनीज क्लीन करते यीशु के लहू से धुल के आकर साफ हो जाइए यीशु के लहू से। ओ रबा लबा रबा 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 शंदर रबा खा था 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 ओ रबा लबा 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 पेट की तकलीफ जा रही है, पेट की तकलीफ जा रही है रबा 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 ओ रबा लबा 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 शंदर रबा खा था 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 टच 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 होली स्पिरिट। ओ रबा लबा 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 शंदर रबा खा था था पवित्र आत्मा जी कब्जा लीजिए टच 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 होली स्पिरिट। अभी के अभी हुक्म देती हूँ यीशु के नाम से नाश हो जा सारी पेट की तकलीफ, यीशु के नाम से नाश और बेअसर जाए। ओ रबा लबा रबा 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 शंदरी भी खाता था ओ रबा लबा 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 रबा रबा खाता था ओ रबा लबा रबा 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 खाता था ओ रबा लबा 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 रबा 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 खाता था। गले में खराश रहती है, किसी के गले में खराश रहती है, अक्सर ऐसे होता रहता है, ऐसे होता रहता है। जा रहा है यीशु के नाम से सारी खराश चली गई चल भाग यीशु के नाम से। ओ रबा लबा रबा 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 शंदा रबा का दया कर जो विश्वास करेंगे आज छुटकारा पाएंगे, सर का दर्द जा रहा है नाश 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 चल निकल छोड़ यीशु के नाम से। ओ रबा लबा 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 ओ रबा 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 हेडेक यीशु के नाम से सर का दर्द जा रहा है। हेरिडिटरी चेन यीशु के नाम से टूट रही है। हेरिडिटरी चेन यीशु के नाम से टूट रही है। ओ रबा लबा 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 खाता ता 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 ओ रबा लबा 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 शंदर लबा ओ रबा लबा लबा break all the curse in the name of Jesus। यीशु के नाम से नाश यीशु के नाम से नाश। खुदा
दया कर खुदा, जिन लोगों ने तेरा वचन सुना, दुआ सुनते उन सब के ऊपर ब्लेसिंग्स, यीशु की ब्लेसिंग, आशीष यीशु के नाम से, आशीष यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। आमीन। बाबिलास की दुआ करो। और हमारे वहाँ को खड़ा कर मेरे पिता तेरा धन्यवाद। प्रभु जी हकीले मनों को तू तोड़ परमेश्वर, उनको प्रभु जी माफ कर देकर परमेश्वर तुझे ग्रहण करने के लिए, उसके उदारकर्ता मानने के लिए परमेश्वर एक एक जन को तुझे याद कर मेरे पिता तेरा धन्यवाद। पिछले दिनों में तूने संभाला प्रभु जी, आगे के दिनों में परमेश्वर अपने आप को और पूरी कलीसिया को तेरे हाथ में सौंप के परमेश्वर एक एक की रक्षा करना परमेश्वर, एक एक की जरूरत पूरा करना वो हमारे कदमों को बुरी चाल से हमारे कानों दिलों दिमाग को शुद्ध कर ताकि तेरे योग्य बन सके प्यारे पाप का बेहतर कर अपने यीशु के नाम से मांगती हूँ, सुना की रहने का आमीन। अब हमारे खुदा बाप का फजल, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम सब के साथ अब से लेके मसीह की दूसरे आगमन तक होती रहे। आमीन 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 आमीन। धन्यवाद आप सब लोगों का, और आप सब लोग इस वचन को देखिए और बहुत आशीष पाइए, बरकत पाइए। और आप लोग जिनके लिए आज हीलिंग की प्रेयर हुई है वो इस वचन को ध्यान से सुनिए और हीलिंग की प्रेयर को। और किसी और को कोई तकलीफ़ होती है, आप हमसे दुआ चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आप हमारे को, हम आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे। और आप सब लोगों को परमेश्वर के वचन से बहुत आशीष और बरकत मिले। जय मसीह की।